आज जो है माया पर विचार रखेंगे। माया जो है बड़ी प्रबल है। ये बाप के भी फंसा के रखती है, बेटा के भी फंसा के रखती है, बाबा के फंसा के रखती है, नाती के भी फंसा के रखती है। सबको नचाती है। इसके नचाने वाला बहुत बिरला कोई होता है। जो माया के नचा दे उसी को ज्ञानी कहते हैं, साधक कहते हैं। वो माया को नचा ना सके, माया उस ये जो साधक होता है वो माया को नचा देता है, जिसको संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। माया महठगनी हम जानी, माया महठगनी हम जानी। ये शब्द 59 है सतगुरु कबीर साहब के। अब बड़ी विचारणीय विषय है। माया महठगनी हम जानिए भाई, माया महठगनी हम जानी। तीर गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे बानी। माया महठगनी हम जानी। तीर गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे बानी। माया महठगनी हम जानी। केशव के कमला होई बैठे, शिव के भवन भवानी। केशव के कमला होई बैठे, शिव के भवन भवानी। पांडव के घर मूर्ति है बैठे, तीर्थहु में पानी। पांडव के घर मूर्ति है बैठे, तीर्थहु में पानी। जोगी के घर जोगनी होई, जोगी के घर जोगनी है बैठे, राजा के घर रानी। जोगी के घर जोगनी है बैठे, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठे, काहू के कौड़ी कानी। काहू के हीरा है बैठे, काहू के कौड़ी कानी। भगतन के भगति न होई बैठे, ब्रह्मा के बुरमाड़ी। भगतन के भगतिन है बैठे, ब्रह्मा के बुरमाड़ी। कहोही कबीरा सुनो भाई साधु, कहे कबीरा सुनो हो संतो। ई सब कथ कहानी कहे कबीरा सुनो हो संतो।
ई सब कथ कहानी। यहाँ पर जो है साहेब कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। वो त्रिगुण फांस क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन फांस है। और सतोगुण के रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण शंकर, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर होई। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण हरि, तमोगुण शंकर होई। ये सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण के जो है चारों ओर फैलावा है। और ये तीन गुण में संसार के सब जीव बंधे पड़े हैं। और इसी के आसक्ति में माया सबको नचाती है। और ये जो है केशव के घर में एक कमला होकर बैठी है। विष्णु के घर में, विष्णु भगवान के घर में एक कमला लक्ष्मी बन के बैठी है। और शिव के घर में ये भवानी बन के बैठी है। और पंडा के घर में मूर्ति बन के बैठी है। और तीर्थ में ये पानी बन के बैठी है। कहते हैं कि तिरिया चरित्र दैवो न जाने, पति मार के सती हुई। कहते हैं कि ये हरि की जो माया है ये दुनिया को नचाती है। ये हरि की माया दुनिया को न नचाती है। हर आदमी के अपना ही कामना उसको, वासना उसको नचाता है। हर मनुष्य के अपना माया उसको नचाती है। उसकी इच्छा उसको नचाता है। वो अपना इच्छा के आसक्ति में बंधा है। क्योंकि सबके दौड़ अलग अलग है और सबके चाह अलग अलग है और सब मन के दास बने पड़े हैं। हमको मन मुताबिक हर चीज मिलना चाहिए, बस इसी आग में दौड़ता है। और शिव के घर में भवानी बन करके बैठी है। यहाँ शिव जो है स्वयं चेतन आत्मा है। स्वयं शिव, सदा शिव। और ये भवानी शब्द जो है इस शरीर रूपी माया रूपी घर में ये जीव जो है फंसा पड़ा है। साधना करके ये जो है इसके बंधन से छूट सकता है। लेकिन इसके पास जानकारी होगा कि ये माया से कैसे निकलते हैं। इसीलिए शिव जी योग मार्ग की स्थापना किए। किस लिए? ये माया से बचने के लिए। जो साधक होता है, आत्मज्ञानी होता है और विवेकी होता है, बैरागी होता है, वो माया को नचा देता है। आज यही कारण था कि शिव ने जो है रति के या कामदेव के दोनों के जला दिए थे। उनके जो है तप के भंग करने के लिए देवता लोग ने भेजे थे। तो वो जो है अपने बैराग में और साधना में इतने मजबूत थे कि अब सारी कामना वासना को जला दिए और रति के कामदेव दोनों के जला दिए। जब मनुष्य जो है
निर्वासना होता है, निष्कामी होता है, विवेक और वैराग में बड़ी दम होता है, ताकत होता है। वो माया को जला देगा, कामना वासना को जला देगा। इसीलिए जो है हमारे संतों के, ऋषियों के इतिहास बड़ा पवित्र है। माया और मन ये दोनों के अंत कर देते हैं। जब ये दोनों समाप्त होता है तबे जीव के राम राज्य होता है, चेतन राज्य होता है, और तब जाकर के वो अपने आप में परम शांति या परम आनंद में पहुंचता है। जब मन में शांति होता है, मन तबे शांत होता है जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। जब ब्रह्म ज्ञान उपजता है तो मन माया दोनों शांत हो जाते हैं। र से राम होता है, म से माया होता है, ए से आईना होता है, न से निहारना होता है। ये रामायण की परिभाषा है। ये शरीर जो है माया है। शरीर जिसके आने से ये जिंदा होता है या जिसके जाने से ये मुर्दा होता है, वो राम है। बस उसी को जानना है, उसी के समझना है और उसी में रमना है। जो घट घट में रमता है उस राम में रमना है, तो माया और मन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। साहेब कहते हैं, अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा ना पड़ेगा तो फिर 84 जाना होगा। इसलिए ये दास के सभी भाई से अनुरोध है कि पासा को डाल दो, अपने ऊपर कृपा कर दो और संसार के जन्म मरण के चक्कर को समाप्त कर दो। ये संसार में कोई नहीं कर सकता है, ये खुद करना पड़ता है। अगर किसी ने कहीं कहा है कि कोई देवी देवता किसी के मोक्ष कर देता है, वो मूर्ख बनाया है, क्योंकि वो पहले से मूर्ख था। जो मूर्ख होता है वही मूर्ख बनाता है। बंधन हम खुद बनाते हैं और हम अपने बंधन को छोड़ने में स्वतंत्र हैं, तोड़ने में स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है और कर्म फल भोगने में परतंत्र है। ये समझने के प्रयत्न करें कि हमारा बंधन क्या है और हमारा मुक्ति क्या है, बंधन से छुटकारा क्या है। बिना आत्मज्ञान के नहीं होता है। अब यहाँ साहेब कहते हैं, पांडव के घर मूर्ति है बैठी, तीर्थ हूँ मैं पानी। तीर्थ में जितने किनारे बैठे रहते हैं पंडा, जो मंदिर के घुमाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, दुनिया के सबके दुख छुड़ाते हैं और वो अपने खुद दुखी रहते हैं। दुनिया के अंदर कोई पांडवा ना है जो सुखी हो। सारा दिन धूप में, बारिश में, ठंडी में, सारा दिन गंगा के किनारे बकुला भगत बन करके और देखता है कि कौन आता है जिसको जो है भीतर कर दे, लूट ले। ये पाखंडियन से, धूर्तन से जो बच जाता है वो गुरुमुखी सतगुरु और संतों के कृपा जिस पर होता है वही बचता है। न तो सब लूटे जाते हैं, ठगे जाते हैं और धोखा खाते हैं। उसके बाद से जो है जोगी के घर जोगनी होई बैठे, राजा के घर रानी। जोगी जो है जोगनी में मस्त है
राजा जो है वो रानी में मस्त है, और तबो शांति ना है। तबो शांति ना है, और दौड़ चालू है, असंतोष चालू है। ना जोगी जोगनी में शांत है, ना राजा रानी में शांत है। हमारे पूर्वजों के धूर्तों ने उल्टा पढ़ा दिया। हमारे पूर्वजों के ये धूर्तों ने उल्टा पढ़ा दिया। राजा होता था, उसको मांस खाने के लिए मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, वेश्यागमन करने लगा, हिंसा करने लगा। तो जब राजा भ्रष्ट होगा तब प्रजा कहाँ से अच्छा होगा? ये विचार करने की विषय है। जे अगर नेव अगर जो है बुनियाद अगर ठीक ना है तो मकान ठीक ना बनेगा। इसलिए बुनियाद ठीक करना पड़ता है, तब जा कर के मकान ठीक बनेगा। आज ज़रूरत है कि माता पिता जो है संस्कारी बने, तब औलाद संस्कारी बनेगा। अगर माता पिता अंधा हो जाए तो औलाद डबल अंधा हो जाएगा। यही कारण है कि बेसंस्कारी औलाद बाप मातारी की बात नहीं मानते, और बाप मातारी दुखी है। इसलिए दुखी है कि इसके जिम्मेवारी बाप मातारी के ऊपर है। बुढ़ा हो गया और जड़ के पीछे जड़ बना पड़ा है। इसको आज तक ज्ञान ना हुआ कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, जिंदा क्या है, मुर्दा क्या है, विश्वास मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। हम किस रस्सी में बंधे हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने को नहीं जानते। ये दुनिया में अंधा उसी को कहते हैं जो अपने को ना जानता है। बहिरा उसे कहते हैं जो अपने को नहीं समझता, वो अपना कल्याण नहीं सुनता। तो ये अंधा बहिरा जो है, ये दोनों जो है देश के नाश कर दिए। विश्वास मार्गी या ज्ञान मार्गी ये पहले लड़ते थे, आज लड़ते हैं, आगे लड़ते रहेंगे। अब यहाँ पर जो है साहेब बताते हैं, भगतन के भगति न है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्त जो है उसके घर में भक्तिन बैठी है, और जैसा भक्ति नचाती है वैसा भगत ये नाचते हैं। और ये जो है सेठ के घर में जो है वो दौलत बन करके बैठी है, माया, पैसा, रुपया, धन, ये इसमें वो नाचता है, संतुष्ट ना है, और के आग में जल रहा है। खाने में जो है कंकड़ पत्थर मिलाता है, दूध में यूरिया मिलाता है, सब चीज़ में मिलावटबाजी होता है। सब्जी के जो है चूतर में सुई लगा देता है केमिकल वाला, जो वो सुबेरे जो है धकाधक बढ़ता है, और वो उसी के पॉइजन से बीमारी होता है। तो ये शैतानन के मनुष्य के ज़िंदगी से मतलब ना है, अपना कमाई से मतलब है। लेकिन ये पता ना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए गलत तरीका मत अपनाओ कमाने के लिए। ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से जियो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब कथा कहानी। साहेब कहते हैं कि ये औकत कहानी है। चोर जानता है कि चोरी करेंगे, चोरी करना अच्छा ना है, लेकिन वो मानता ना है।
धूर्त जानता है कि धूर्तई करेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छा ना है, लेकिन वो धूर्तई करता है, मानता ना है। गद्दार जानता है कि गद्दारी करना अच्छा ना है, लेकिन गद्दारी करता है। आज राणा प्रताप हिंदुस्तान के सिरताज थे, उन्हीं के भाई उन्हीं के विपक्षी के साथ सेनापति बनकर के लड़ रहे थे और ऐसा गद्दारी किए कि महाराज राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ हार गए और उनके हारने पर होली के दिन तीसरी साका हुआ, जिस साका में पत्ता चुंडावत ये बड़ी वीरता के साथ जो है लड़ते हुए वीर गति के 1000 से ऊपर जो है सब मारे गए। ये साका हुआ। आज चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ और वो जौहर में 1000 से ऊपर माता बहन बेटी जल के मरी। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ पर जो है अकबर के कब्जा होता है और चित्तौड़गढ़ में रहने वाले निर्दोष लोग के 32,000 किसानन के बेटी बहन के इज्जत लूटी गई और 32,000 आम पब्लिक के खून से ये अकबर जो है होली खेला था। और तब कहते हैं कि अकबर महान है। ये कौन शैतान कहता है कि ये महान है? ये जो है अकबरनामा में फजल उसके ये जो है फजल लिखता है और उस आदमी के सिर काट करके मीनार बनवा दिया। मुंडी से मीनार बना। 32,000 आदमी के खून से होली खेला गया। 13,000 औरत के जौहर हुआ और 13,000 पुरुष के साका में मारे गए।